हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2020 रिवीजन सीरीज, मतलब जो 26 जनवरी 2020 को प्रदान की गई उसके बारे में। तो पहले पढ़ ले समझ पद्म पुरस्कार प्राप्त कब से, मतलब कौन से सन से स्टार्ट हुआ। तो पद्म पुरस्कार देना 1954 में पद्म पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए थे। 1954 में पद्म पुरस्कार पहली बार प्रदान किए गए थे। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणी में दिए जाते हैं, मतलब 3 प्रकार के दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, जो ये दिख रहा है आपको, पद्म विभूषण। और दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ये खेल, सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, खेलकूद, बहुत से क्षेत्र में, व्यापार, आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मतलब भारत रत्न के बाद में, और पद्म भूषण उससे बाद तीसरे नंबर का, और पद्मश्री चौथे नंबर का। तो वही उसके बाद में नीचे क्या है, 2020 में 141 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। 2020 में 141 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। कितने? 141 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो वही पहला देखते हैं हम। पद्म विभूषण 2020 में 7 पद्म विभूषण प्रदान किए गए। पद्म विभूषण की शुरुआत कब से हुई थी? वही सबसे ये इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1954 से। ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था 1954 में। प्रथम पुरस्कार मिला था सत्येंद्रनाथ बोस को। किसको? सत्येंद्रनाथ बोस को सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया था। और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और 2020 में किसको प्रदान किया गया? 2020 में प्रदान किया गया पहला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को, जो इनकी मृत्यु के पश्चात दिया गया था। अरुण जेटली कौन थे? ये एक भारतीय अधिवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के एक राजनेता थे। और ये हमारे भारत देश के पूर्व वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेकंड है पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज को। इनको भी यही देख रहा है वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को। और दूसरा है पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज, जिनको मरणोपरांत दिया गया। सुषमा स्वराज भारत देश की भी एक राजनेता थी। ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री विदेश मंत्री थी। विदेश मंत्री 2014 से 19 तक के भारत की विदेश मंत्री रही थी। कौन? सुषमा स्वराज जी। और उसके बाद में क्या रही थी? और ये और क्या थी? लोकसभा सांसद थी। लोकसभा सांसद भी थी। कब से थी? लोकसभा सांसद भी थी 2009 से 2019 तक ये लोकसभा सांसद थी। उसके बाद में ऐसे ही नीचे क्या है, नीचे तीसरे नंबर पे किसको दिया गया है? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना अनिवार्य रूप से। तीसरा मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को। चौथा है प्रसिद्ध बॉक्सर MC मेरी कॉम को सब जानते हैं, प्रसिद्ध बॉक्सर जिन। और पांचवा प्रसिद्ध, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह BMP पुलिस, दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC, इनकी सबकी दृष्टि से। पांचवा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया। और छठवा है पेजावर मत के प्रमुख
तीर्थ स्वामी मरणोपरांत दिया गया इनको। ये तीन को अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को, विशेष तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत प्रदान किया गया। और उसके नीचे को क्या है, उसके नीचे है पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी दिए गए हैं। इसको पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को। अब ये पद्म विभूषण हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 2020 में 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की है। 2020 में 26 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया गया है। कितने व्यक्तियों को? 26 व्यक्तियों को। 26 व्यक्तियों को, तो 26 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उसके बाद में यही क्या है, 2006 इसमें महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम पूछा जा सकता है पेपर की दृष्टि से, तो इनमें नाम आता है सबसे पहले आनंद महिंद्रा जी का। किनका? आनंद महिंद्रा जी का। आनंद महिंद्रा जी का महिंद्रा समूह के अध्यक्ष और निदेशक है ये आनंद महिंद्रा। इनको तो सब जानते हैं। आनंद महिंद्रा जी के बारे में जैसे मान लेते हैं, इनकी कुल संपत्ति 1.8 मिलियन USD डॉलर, जो फोर्ब्स के अनुसार है 2020 के अनुसार कितनी है? 1.8 बिलियन डॉलर USD इनकी फोर्ब्स के अनुसार ये है। किसके अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार ये इनकी संपत्ति कुल। और इनके पास कुल मतलब ये तो इनकी संपत्ति हो गई। अब इनके पास कुल इनकी क्या बोलना चाहिए, पैसे कितने हैं, रुपए? इनके पास है $825 मिलियन। अक्टूबर 2019 में पता किया था। कितने? $825 मिलियन के मालिक है ये, इतने रुपए के। उसके बाद में ये अनिवार्य रूप से याद रखना। उसके बाद में क्या है, दूसरा है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जी को कौन नहीं जानता है? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनको भी ये प्रदान किया गया कब? मरणोपरांत। ये इम्पोर्टेंट है, इन पे टिक लगा रहा हूँ, महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तीसरा है PV सिंधु। तीसरा क्या है? PV सिंधु। सॉरी, तीसरे नंबर पर है PV सिंधु। PV सिंधु ये है। PV सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने मतलब बैडमिंटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया। ओलंपिक में महिला एकल में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी है। रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी, इनको रजत पदक मिल चुका है। पहली खिलाड़ी, विश्व की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने मतलब विश्व की, ये नहीं कह सकते, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और इनने 2016 में भारतीय टीम की अगुवाई की थी। और इसके बाद में चौथा वेणु श्रीनिवासन, ये TVS मोटर के चेयरमैन है। कौन है? TVS मोटर्स के चेयरमैन। पाँचवा मुमताज अली। छठवा सैयद मुजाबिन अली, मरणोपरांत दिया गया उनको भी। और उसके बाद में है अजय चक्रवर्ती। 9वां नंबर पे मनोज दास। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मेन जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में 10वें नंबर बालकृष्ण दोषी। 11वां कृष्णामल जगन्नाथ, SC जॉमीर। 13 नंबर पर अनिल प्रकाश दोषी। 14 पर सीरिंग नंडोल। 15 पर नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, प्रोफेसर जगदीश सेठ।
तो इसके बाद में अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। एक अपन को महत्वपूर्ण है पीवी सिंधु का, आनंद महेंद्र जी का, और क्या है मनोहर पर्रिकर जी का। ये तीनों का नाम याद रखना, परीक्षा में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री। यह पुरस्कार आमतौर पर सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है, मतलब भारतीयों को दिया जाने वाला भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला सम्मान है। इसकी भी शुरुआत 1954 से हुई थी। यह भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2020 में 118 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई। 2020 में 118 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई थी। कितने व्यक्तियों को? 118 व्यक्तियों को 118 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई थी। 118 व्यक्तियों को, उसके वैसे 118 व्यक्ति। तो इसमें महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन है? पहला है जहीर खान। पहला कौन है? जहीर खान। जो जहीर खान को सब पहचानते हैं, पूर्व क्रिकेटर जो बाएं हाथ से बॉलिंग करने आते थे और दाहिने हाथ से बैटिंग करते थे, भारत पूर्व ऑलराउंडर। इनका वनडे और टेस्ट में डेब्यू 2000 इन्होंने वनडे और टेस्ट में डेब्यू सन 2000 में किया था, और 2014 तक के ये भारत की तरफ से 2000 में किया था। दूसरा है ये इम्पोर्टेंट, इनको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। जहीर खान, पद्मश्री पुरस्कार जहीर खान को दिया गया। और एक दिया गया अब्दुल जब्बार को, सामाजिक कार्यकर्ता, इनको भी सब पहचानते हैं, अब्दुल जब्बार जी। करण जौहर फिल्म निर्देशक, भारतीय फिल्म निर्देशक है करण जौहर। एकता कपूर निर्देशक है ये भी। और कंगना रनौत अभिनेत्री है। कंगना रनौत को सभी जानते होंगे। इनको भी पद्मश्री से पुरस्कार से प्रदान किया गया। उसके बाद में है रानी रामपाल, हॉकी की, हमारी भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, हॉकी इंडियन टीम की कप्तान है। तीसरे नंबर पे जीतू राय। कौन? नेक्स्ट है जीतू राय निशानेबाजी में। और तीरंदाजी में तरुणदीप राय को दिया गया। और अदनान समी भारतीय गायक, संगीतकार एवं अभिनेता। अदनान समी जी को सब पहचानते हैं, भारतीय गायक है। और ये जो आप देख रहे हो जहीर खान। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।